द्रव बंधन क्या है? कंडोम के बिना सेक्स करने का मतलब सिर्फ कंडोम के बिना सेक्स करने से कहीं अधिक है। हमें समझाने की अनुमति दें। यहाँ सेक्स के दौरान बहुत सारी फिसलन भरी अनुभूतियां हो रही है। इसे लगाने में संभावित रूप से सभी प्रकार के तरल पदार्थ और स्राव शामिल होते हैं। इसके बारे में सोचें, आप पसीना, लार, त्रिकम, वीर्य, रक्त, धार, कभी-कभी पेशाब और यहाँ तक कि मल, यदि आप ऐसा करते हैं, का आदान प्रदान कर रहे हैं। अवरोधक विधियाँ जैसे बाहरी कंडोम, आंतरिक कंडोम, डेंटल डैम और दस्ताने यौन संचारित संक्रमण एसटीआई की गड़बड़ी और संभावना को सीमित करती है। लेकिन क्या होगा अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं? ठीक है, हाँ, हम सभी कभी-कभी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन हम सहज और या आकस्मिक तरीके से कंडोम और अन्य निवारक उपायों को छोड़ने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उस सचेत विकल्प के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप अपने और अपने साथी के बीच असुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए चुनते हैं, जो सीमाओं और जोखिम मूल्यांकन के बारे में जानबूझकर की गई बातचीत से पहले होता है। हाँ, सावधानी बरतने के बीच अंतर है, क्योंकि आप दोनों में से किसी को भी कंडोम लाने की याद नहीं थी और यौन साथी के रूप में बाधा तरीकों को छोड़ने के लिए एक सक्रिय विकल्प चुनना। उस अंतर को द्रव बंधन कहा जाता है। दोनों परिदृश्य काफी हद तक एक जैसे लग सकते हैं, किसी भी तरह से कंडोम आ गए हैं, है ना? लेकिन जब तरल संबंध की बात आती है, तो कच्ची सेक्स बातचीत में जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक है। कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए असुरक्षित यौन संबंध बनाने के निर्णय के अलावा कोई गहरा अर्थ नहीं है। इवान गोल्डस्टीन, डीओ गुदा सर्जन और बेस्पोक सर्जिकल एंड फ्यूचर मेथड के संस्थापक कहते हैं। लेकिन दूसरों के लिए इसे रिश्ते में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है, विश्वास और प्रतिबद्धता का संकेत, क्योंकि शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान से ज्यादा करीब क्या हो सकता है। तो वास्तव में द्रव बंधन क्या है? और अपने साथी के साथ इस पर चर्चा करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? यहाँ वह सब कुछ है जो आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ शाब्दिक शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के व्यवसाय टीबीएच काफी गंभीर के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो द्रव बंधन क्या है? द्रव बंधन शब्द आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आप संभवतः सामान्य अवधारणा से पहले से ही परिचित हैं। द्रव बंधन का अर्थ है बाधा तरीकों का उपयोग न करने और अपने साथी के साथ शारीरिक तरल पदार्थ साझा करने का निर्णय लेना। सैद्धांतिक रूप से यह अनायास असुरक्षित यौन संबंध में शामिल होने के समान नहीं है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलरटन में यौन संचार की एसोसिएट प्रोफेसर और लव बाइट्स बाय डॉक्टर तारा पॉडकास्ट की मेजबान पीएचडी तारा सुविन्यातिचाइपोन कहती है, द्रव बंधन आमतौर पर तब होता है जब युगल कुछ समय के लिए एक साथ रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर सेक्स के दौरान सुरक्षा का उपयोग बंद करने का फैसला किया है। यहाँ कीवर्ड जानबूझकर तय किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, यह बाधा तरीकों का उपयोग बंद करने का एक पारस्परिक पूर्व नियोजित निर्णय है और चर्चा वास्तव में लागू होने से पहले काफी पहले हो सकती है। द्रव बंधन के क्या लाभ हैं? ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से जोड़े तरल बंधन में बंधने का निर्णय ले सकते हैं, चाहे ऐसा इसलिए हो क्योंकि वे बिना किसी बाधा के सेक्स को अधिक आनंददायक पाते हैं, या उन्हें लगता है कि बाधाओं को दूर करने से अधिक अंतरंग यौन अनुभव मिल सकता है। सुविन्या टिचाइपोन का कहना है कि द्रव बंधन यह भी संकेत दे सकता है कि रिश्ता एक आरामदायक चरण में है, जो भावनात्मक संबंध और विश्वास को मजबूत करता है। आप असुरक्षित यौन संबंध बना रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आपको भरोसा है कि आपका साथी दूसरों के साथ यौन संबंध नहीं बना रहा है, या वे ऐसा करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं,
और सुरक्षा का उपयोग करते हैं। किसी भी तरह से तरल बंधन विश्वास का एक सकारात्मक चक्र बना सकता है। जेनेल पियर्स, सीएसई एसटीआई प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक और पॉजिटिव सिंगल्स के प्रवक्ता, नोट करते हैं कि कुछ लोग अनुकूलता निर्धारित करने के लिए द्रव बंधन को एक शारीरिक तरीके के रूप में देख सकते हैं। पियर्स बताते हैं, कुछ साथी जननांगों में स्वाभाविक रूप से मौजूद स्वस्थ वनस्पतियों में असंतुलन पैदा किए बिना तरल बंधन बना सकते हैं, जबकि दूसरों के साथ तरल बंधन प्राकृतिक जननांग वनस्पतियों में असंतुलन पैदा करेगा, जिससे संक्रमण हो सकता है। इसे कभी-कभी एक शारीरिक संकेतक के रूप में देखा जाता है कि रिश्ता असंगत है। यदि आप चाहें तो अपनी योनि को आपके लिए अपना साथी चुनने से रोकना हमारे लिए बहुत दूर की बात है। जैसा कि कहा गया है, यीस्ट संक्रमण, बीवी और विभिन्न अन्य योनि समस्याएं बहुत आम हैं, विशेष रूप से सेक्स के बाद और विशेष रूप से एक नए साथी के साथ सेक्स के बाद। तो सिर्फ इसलिए कि आपकी योनि का पीएच आपके हाल ही में द्रवबंधित बू के साथ आने के बाद थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रिश्ता बर्बाद हो गया है। आपकी जानकारी के लिए, द्रवबंधित साझेदारों को जुड़ाव की तीव्र भावना महसूस हो सकती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कथित मनोवैज्ञानिक लाभ अत्यधिक व्यक्तिपरक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए, आप तरल बंधन को अंतरंगता के गहरे रूप को व्यक्त करने के एक तरीके के रूप में देख सकते हैं, जबकि आपके साथी को लगता है कि जोखिम लाभों से अधिक है। दोनों बिल्कुल सामान्य और ठीक है। यह सब यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप और आपका साथी एक दूसरे के शारीरिक तरल पदार्थों में शामिल होने से पहले एक ही पृष्ठ पर है। द्रव बंधन से पहले किन जोखिमों पर विचार करना चाहिए? द्रव बांड का निर्णय लेने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि यह जोखिम के साथ आता है, जिनमें से कुछ बस मामूली असुविधा है, जबकि अन्य संभावित दुष्प्रभाव अधिक स्थायी हो सकते हैं। गोल्डस्टीन कहते हैं, एकांगी रिश्तों में रहने वाले लोगों के लिए जब तक ईमानदारी और विश्वास ऐसे स्तंभ हैं जिनका हर कोई पालन कर रहा है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने का समग्र जोखिम शून्य है, क्योंकि अगर किसी को एसटीआई नहीं है तो किसी को भी एसटीआई नहीं होगा। हालांकि ईमानदारी और विश्वास ऐसे मूल्य हैं जो लोगों के पास सिद्धांत रूप में हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि व्यवहार में हो। इसीलिए अक्सर परीक्षण करवाना अभी भी महत्वपूर्ण है। और बीटीडब्ल्यू परीक्षण कराने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी या उस जैसी किसी चीज पर भरोसा नहीं करते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपने यौन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस प्रक्रिया में आप दोनों को स्वस्थ रख रहे हैं। गोल्डस्टीन का सुझाव है कि यौन रूप से सक्रिय लोग जो सहमति से गैरेकल रिश्ते में हैं, उन्हें अभी भी कम से कम हर 3 महीने में एसटीआई परीक्षण से गुजरना चाहिए। उन्होंने यह भी नोट किया कि ये परीक्षाएं व्यापक होनी चाहिए और इसमें मौखिक, योनि और गुदा स्वैब, रक्त परीक्षण और मूत्र के नमूने शामिल होने चाहिए। विश्वास करें या न करें, 2/3 से अधिक डॉक्टरों ने मेडिकल स्कूल में अपने पूरे 4 वर्षों के दौरान 10 घंटे से भी कम यौन शिक्षा प्राप्त की है। ओह हाँ, इसलिए अपने लिए वकालत करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है कि वे आपसे पूर्ण पैनल एसटीआई स्क्रीनिंग कराने के लिए सही प्रश्न न पूछ रहे हों। गोल्डस्टीन कहते हैं, मैं हर समय ऐसे लोगों के बारे में सुनता हूं जो गुदा मैथुन में संलग्न होते हैं लेकिन मलाशय का स्वैब नहीं लेते हैं, या ऐसे लोग जो ओरल सेक्स करते हैं लेकिन मौखिक स्वैब नहीं लेते हैं। उनके डॉक्टर केवल रक्त परीक्षण का सुझाव देते हैं। इस तरह से एसटीआई का पता नहीं चल पाता और फैल जाता है, क्योंकि रक्त परीक्षण बिल्कुल साफ हो जाता है, जब वास्तव में किसी के गले में गोनोरिया या मलाशय में क्लैमाइडिया होता है।
संक्रमणों के अलावा साथी के साथ तरल बंधन चुनने से अनियोजित गर्भावस्था का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़, हम जानते हैं, उस जोखिम को कम करने के लिए जन्म नियंत्रण का उपयोग करें या अपनी उपजाऊ खिड़कियों को ट्रैक करें। पियर्स कहते हैं, ऐसे कई उपयोगी ऐप्स हैं जो आपकी अवधि को ट्रैक करने में सहायता कर सकते हैं। साथ ही जब आपके ओव्यूलेट होने की सबसे अधिक संभावना होती है, पियर्स कहते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये ट्रैकर 100% सटीक नहीं है और उनकी विश्वसनीयता कई कारकों के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है, जिसमें आप कौन हैं, आपका चक्र और सभी प्रकार की बाहरी ताकतें शामिल हैं, जो आपके शरीर के सामान्य प्रवाह में गड़बड़ी कर सकती हैं। इस बारे में गोपनीयता संबंधी चिंताओं का जिक्र नहीं है कि आपके प्रजनन डेटा पर वास्तव में किसका हाथ है और वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए यदि गर्भावस्था से बचना ही लक्ष्य है, तो गोली जैसे दीर्घकालिक प्रतिवर्ती जन्म नियंत्रण विकल्प की तलाश करें, या आईयूडी संभवतः आपका सबसे सुरक्षित विकल्प है। तरल संबंध के बारे में अपने साथी से कैसे बात करें, इस बारे में बात करें कि आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे और उनसे पूछें कि वे क्या सोचते हैं। कारण बताने से आपके साथी के साथ एक संवाद बनता है जो अनुरोध से बेहतर है, सुविन्या टिचाईपोन कहते हैं। कुछ कारण यह हो सकते हैं कि आप लंबे समय से एक साथ हैं और आप इसे करने और बंधन को बढ़ाने में सहज महसूस करते हैं। आप नई संवेदनाओं का अनुभव करना चाहते हैं या शायद आप बस प्रयोग करना चाहते हैं। तरल अधिकारी बनने की इच्छा के आपके कारण जो भी हो, मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि बातचीत बस इतनी ही हो, एक बातचीत। जब आप नई सेक्स चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्हें आप आजमाना चाहते हैं, तो इसे हमेशा एक संवाद के रूप में तैयार करें, अनुनय या अनुरोध के बजाय एक प्रश्न या जिज्ञासा, सुविन्या टिचाईपोन कहते हैं। एक गैरेकांगी जोड़े के रूप में आप द्रव बंधन को कैसे प्रबंधित करते हैं? एक एकांगी जोड़े के समान, एक गैरेकांगी जोड़े के रूप में द्रव बंधन को नेविगेट करते समय खुला संचार, दृढ़ सीमाएं और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। गोल्डस्टीन का सुझाव है कि सभी साझेदारों को नियमित रूप से परीक्षण करने, सकारात्मक परिणाम आने पर उपचार लेने और ऐसा होने पर सभी हाल के साझेदारों को बताने के लिए कहें। वे कहते हैं, सकारात्मक एसटीआई निदान को लेकर अभी भी बहुत शर्म की बात है, जो नहीं होनी चाहिए। सेक्स और एसटीआई संचरण के बारे में समुदाय उन्मुख मानसिकता रखने से हर किसी के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। पियर्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों के आधार पर तरल संबंध अलग-अलग रिश्तों में अलग-अलग दिख सकते हैं। समय के साथ और व्यक्ति दर व्यक्ति सीमाएं भी बदल सकती हैं, और यह ठीक है। जो चीज़ एक रिश्ते के लिए सहज महसूस करती है, वह हमेशा दूसरे रिश्ते के लिए सहज महसूस नहीं करती। कुछ साझेदार केवल एक ही व्यक्ति के साथ तरल बंधन का चयन करेंगे, जबकि अन्य साझेदारों के बीच विद्यमान एक से अधिक द्रवबंधित संबंधों के साथ सहज हो सकते हैं। वह आगे कहती है, याद रखें, आपके रिश्ते की शैली की परवाह किए बिना आपको यह तय करना होगा कि यौन और रोमांटिक मुठभेड़ों के दौरान आपकी क्या सीमाएं हैं। आपसी सहमति, स्पष्ट संचार और उचित जोखिम मूल्यांकन के साथ आप और आपके साथी या भागीदार वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आपके लिए काम करता है। यदि इसमें एक दूसरे के शारीरिक तरल पदार्थों के साथ भीगना और जंगली होना शामिल है, तो हर तरह से आगे बढ़े और अपने तरलबंधित आनंद का आनंद ले।